हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम सेशन 2022-23 का जो ब्रिज कोर्स है उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 को लेकर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए हम आज आपके सामने यूनिट 6 फेस्टिवल्स यानी त्यौहार उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, क्या क्या कब कब मनाया जाता है, दिवाली कब होती है, होली कब मनाई जाती है, ईद कब आता है, क्रिसमस कब आता है, उसी को लेकर मतलब डिस्कशन करेंगे। और जो भी एक्टिविटी इस यूनिट्स में दी गई होगी उसके बारे में हम आपसे बोलना चाहिए आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा कठिन लगता है वो आसान हो जाए और आपको चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आए। तो एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, डिक्टेशन या और फेस्टिवल वर्ड्स। मतलब यहाँ पे आपको कोई व्यक्ति डिक्टेट करेगा। डिक्टेट यानी मैंने आपको बार बार बताया, डिक्टेशन का मतलब शुद्ध लेख होता है और इसमें आपको फेस्टिवल वर्ड्स के बारे में लिखना है। डिक्टेशन यदि कोई करता है और आप उसे अच्छे से लिखते हैं तो आपकी वर्ड मीनिंग जो गलत होती है वो सही हो जाती हैं और आप इंग्लिश बोल के लिखना सीख जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके बोलने में भी हेल्प करता है। यदि हमको यहाँ फेस्टिवल वर्ड्स लिखना है तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो आपको टीचर लिखवाएंगे। जैसे हमने लिख दिया स्वीट्स यानी मिठाई, कलर्स यानी रंग, होली त्यौहार हो गया, दिवाली त्यौहार हो गया, ईद ये भी त्यौहार हो गया, रक्षाबंधन अभी गया, क्लोथ्स यानी कपड़े, मंथ यानी महीना, पोंगल का त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है नई फसल में, क्रिसमस हर बार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर क्रैकर फटाके, दशहरा दिवाली के टाइम मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी टीचर डिक्टेट करेगा उनके फेस्टिवल वर्ड्स लिखना है। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, बाकी जो टीचर आपको बोले आप वो लिखिएगा। ठीक है, फिर हमें एक्टिविटी 2 में एक पोएम पढ़नी है और उसको पढ़ने के बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो रीड द फॉलोइंग पोएम। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर, फेस्टिवल ऑफ स्वीट, दिवाली इज हियर। देखिए, फेस्टिवल यानी त्यौहार, लाइट यानी प्रकाश। फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी प्रकाश का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर यानी पटाखों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स यानी मिठाइयों का त्यौहार। तो ये त्यौहार इन सब के बारे में किसके बारे में, ये होगा ना एक क्यूज टाइप से या रिडल पहली टाइप से। तो ये क्या हो गया, दिवाली इज हियर, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, दिवाली के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आने वाली है, अक्टूबर में जनरली पड़ती है। ठीक है, अब इसी को देख के हमें क्या करना है, ब्लैंक फिलअप करना है। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली किसका फेस्टिवल है, लाइट यानी प्रकाश का फेस्टिवल है। फिर ब्लैंक इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर, क्रैकर यानी पटाखों का त्यौहार कौन है, तो दिवाली हो गया। वी ईट ब्लैंक इन ऑन दिवाली, हम दिवाली में क्या खाते हैं, तो स्वीट्स खाते हैं, है ना आसान। तो हमें जो ऊपर वो पोएम दी गई थी उसके आधार पे इसे फिलअप करना था। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपको एक मतलब पहली टाइप से एक टेबल दिया गया है, उसमें से आपको वर्ड्स छांटने हैं। ठीक है, कि यार जैसे मान लीजिए हमने फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं छुपे हुए हैं, उन्हें मिलाना है। मैंने आपके लिए आसान कर दिया इस टेबल को और आपको मैं मिला के बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट में यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्या दिया था, ईद को मिला के दिया था इसने, है ना, ईद का त्यौहार था, ये देखो ये मिला के दिया था। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक क्या मिला दिया, क्रिसमस, है ना। फिर देखो ये हमने दशहरा मिलाया, फिर हमने मिलाया बैसाखी, फिर हमने मिलाया पोंगल, फिर हमने लास्ट वन जो था ये हमने यहाँ पे ये देखो ये जो था ये दिवाली मिला दिया, मिलाया ना दिवाली। ठीक है, और इन्हीं को आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है ना, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ईद लिखा हुआ था, यहाँ फिर दिवाली लिख दिया, फिर ये क्रिसमस लिख दिया, फिर दशहरा लिख दिया, पोंगल लिख दिया। है एक्टिविटी आसान, आपको छाट के लिखना है, मतलब देख के, बाकी कुछ नहीं करना है उस एक्टिविटी में। ठीक, अब ये एक्टिविटी भी अच्छी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो ये आपको पिक्चर देखना है, आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा यार, मतलब आपने आपके घरों में भी दिखलाई पड़ा होगा। ठीक है ना, देखो हम देखते हैं इसको। तो देखो ये जो पिक्चर है वो किसका है, सेंटा क्लॉज का है ना। सेंटा क्लॉज क्रिसमस के समय में आपकी हर डिमांड फुलफिल करने की का काम करते हैं। यदि आप चॉकलेट मांगे चॉकलेट, है ना, इस टाइप। तो ये सेंटा क्लॉज हो गया, SANTACLAUS सेंटा क्लॉज। और ये कौन सा ट्री है, क्रिसमस ट्री। कब मनाया जाता है, क्रिसमस 25 दिसंबर, लास्ट जो मंथ है हमारे ईयर का, उसमें ये क्रिसमस ट्री होगा। उसको नीचे लिख देना क्रिसमस ट्री, है ना। ये यहाँ पे इसके कारण दब क्या है, तो क्रिसमस और ट्री की स्पेलिंग TREE। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपसे अब क्या पूछा है, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। ठीक, तो ये जो पहला है वो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपने इन पिक्चर्स में क्या देखा, तो हमने क्या देखा, सेंटा क्लॉज को देखा और किसको देखा, क्रिसमस ट्री को देखा। आप लिख देना विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू, ये पिक्चर किससे रिलेटेड है, क्रिसमस से रिलेटेड है। फिर डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्रिसमस के बारे में आप कुछ जानते हो, तो आप बोल देना यस इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, यानी 25 दिसंबर को ये हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम एक पैसेज पढ़ते हैं और उस पैसेज के आधार पे हमको आंसर करना है, ठीक है ना। देखते हैं पैसेज को। देखो इसमें कुछ नहीं, इस पैसेज में क्रिसमस के बारे में दिया गया है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस एक त्यौहार हो गया, सेलिब्रेट यानी मनाना, ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर, यानी 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। पीपल यानी लोग, डेकोरेट यानी सजाना, अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स, जो पीपल है वो ट्री को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स, कैंडीज और लाइट यानी बहुत सारी जो हम लाइटिंग करते हैं ना ट्री के अंदर, उसमें गिफ्ट्स रखते हैं, तो ये सब पीपल लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन बोलता है सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज, कुछ लोग सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसेस पहनते हैं और गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उन्हें क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट देना है चॉकलेट दे दिए, कपड़े देना है कपड़े दे दिए, वट एवर दे वांट। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंजेस गिफ्ट, मतलब जो लोग हैं उस दिन अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। यही क्रिसमस के बारे में बताया गया था। इसी के बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चन के आंसर करना है जो कि इस पैराग्राफ के बेसिस पे हैं। तो हम देखते हैं इन्हें। व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। मैंने आपको बताया, यहाँ से उठाएंगे हम, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डेकोरेटेड अ ट्री विथ, पीपल डेकोरेट, डेकोरेट यानी सजाना, अ ट्री किससे सजाते हैं वो, गिफ्ट से, कैंडीज यानी चॉकलेट से, लाइट यानी जो आप हम लाइटिंग करते हैं ना, झालर वाला लगाते हैं उससे। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस, पीपल कैसी ड्रेस पहनते हैं, पीपल ड्रेस अप अस सेंटा क्लॉज, किसकी तरह, सेंटा क्लॉज की तरह। व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, पीपल क्या एक्सचेंज करते हैं, तो जो लोग हैं वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और उस दिन रिश्तेदारों से मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। इसमें हमें इन और ऑन का उपयोग करना है। तो स्टूडेंट्स इन और ऑन का उपयोग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑन का जो उपयोग है वो डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। डेफिनेट टाइम यानी यदि आपको बोल दिया कि 2 PM है ना, या फिर आपको ये बोल दिया कि 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर एक एग्जैक्ट डेट हो गई, तो एग्जैक्ट डेट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का। और जहां पर फरवरी या मार्च, जहां पे संशय की स्थिति हो, जहां पे कंफर्म ना हो, अनडेफिनिट हो, इनडेफिनिट हो, उनके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब चलो आपको बता दिया मैंने, अब इसको फिलअप करते हैं। तो जैसे लिखा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक खालिस्तान दिसंबर, यहाँ पे लिखा है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑन आया, इन आएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी बताया डेफिनेट टाइम के लिए ऑन और इनडेफिनेट टाइम के लिए इन, तो यहाँ पे ऑन आ गया। होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक इन फरवरी और मार्च, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, इनडेफिनिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन आएगा, बोलो इन आएगा। फिर नेक्स्ट रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी ब्लैंक, 26 जनवरी एग्जैक्ट डेट है, तो यहाँ ऑन जाएगा। फिर नेक्स्ट है दिवाली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक अक्टूबर और नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर इनडेफिनिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑन और इन का यूज़ कैसे करते हैं वो याद रखना। ऑन डेफिनेट के लिए, इन इनडेफिनेट के लिए, एग्जैक्ट डेट या टाइम के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं, इनडेफिनेट के लिए उसका करते हैं। अब हमें फर्स्ट और लास्ट का उपयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट यानी क्या होता है, पहला, और लास्ट यानी होता है अंतिम। ईद इज़ द खालिस्तान डे ऑफ रमादान, ईद कौन सा डे जो रहता है रमादान का या रमजान का, तब मनाया जाता है, यानी जो रमजान महीने का अंतिम दिन होता है वहाँ पे ईद मनाई जाती है, यानी लास्ट डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द खाली मतलब ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के कौन से थे, फर्स्ट थे या लास्ट थे, फर्स्ट थे यानी प्रथम थे, पहले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी इज द ब्लैंक मंथ ऑफ कैलेंडर, जनवरी कौन सा मंथ है कैलेंडर का, बताओ जल्दी से बोलो, फर्स्ट मंथ है, कौन सा है, फर्स्ट। दिसंबर इज द ब्लैंक मंथ ऑफ कैलेंडर, तो ये क्या है, लास्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें पिक्चर्स को केयरफुली देखना है और इस पिक्चर के आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में मैं आपको पहले पिक्चर दिखाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब ये स्लाइड बड़ी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले आपको पिक्चर देख लो। ये देखो, ये जो पिक्चर है वो किसके बारे में बता रहा है, ईद के बारे में बता रहा है। ईद के बाद ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो ये ईद की पिक्चर हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्टूडेंट्स मतलब 2 बच्चे दिख रहे होंगे और बहुत सारी भीड़ दिख रही होगी, और ये जो है ये यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, स्वीट्स रखी हुई हैं। ठीक है ना, ये ईद की थी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर में यदि हम पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू सी, यदि हम पहला क्वेश्चन आंसर को देखें तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, हमने इन पिक्चर में क्या देखा, ईद फेस्टिवल एंड स्वीट्स। विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू, किससे, ईद फेस्टिवल से।
डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, हमने अभी किया था कि ईद के बारे में क्या जानते हैं। यस, हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। यस, हम जानते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट डे ऑफ रमजान। सेलिब्रेटेड यानी उत्सव मनाना, लास्ट यानी अंतिम, डे यानी दिन। रमजान को हम रमजान का महीना भी बोलते हैं। तो यह रमजान के अंतिम महीने, जो रमजान का महीने का अंतिम दिन रहता है, तब ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसके बारे में हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वाला पैसेज को रीड करना है और उसके बेसिस पे आंसर करना है। इस पैसेज में हमें ईद से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। देखो, ईद उल फित्र और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, द मंथ ऑफ फास्टिंग। यानी ईद लास्ट यानी अंतिम, डे यानी दिन, रमज़ान यानी रमज़ान का महीना, या मंथ ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग यानी क्या होता है? उपवास करना। यानी उपवास के महीने के अंतिम दिन में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है आपका प्यूपिल प्रे ऑन ईद। प्यूपिल ईद के दिनों में, ईद के दिन क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर। प्रेयर के बाद वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एडल्ट गिव गिफ्ट टू द चिल्ड्रन। इस फेस्टिवल में जो एडल्ट लोग रहते हैं, एडल्ट यानी जो बड़े लोग रहते हैं, वो बच्चों को गिफ्ट करते हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे। पीपल वियर न्यू ड्रेसेस एंड मीट रिलेटिव्स। जो लोग हैं वो नई ड्रेस पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। ये जो गिफ्ट हैं वो एक दूसरे के लिए खरीदते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमें फिलअप करना है। ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ खालिस्तान। तो रमादान या रमजान। रमादान इज़ द मंथ ऑफ क्या? उपवास का महीना। उपवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्टिंग। FASTING। पीपल खालिस्तान ऑन ईद। ईद के दिन पीपल क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। प्रेयर यानी भगवान को पूछते हैं या अल्लाह को पूछते हैं। एडल्ट गिव खालिस्तान या ब्लैंक टू चिल्ड्रन। एडल्ट बच्चों को क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। पीपल खालिस्तान, पीपल वियर खालिस्तान या ब्लैंक, पीपल वियर ब्लैंक टू न्यू ड्रेसेस। पीपल क्या करते हैं? नई ड्रेसेस को पहनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 को, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में ड्रा एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल। किसी भी इंडियन फेस्टिवल, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो पारसियों का त्यौहार हो, चाहे वो जैन का त्यौहार, मतलब जैन धर्म से रिलेटेड त्यौहार हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार का आपको एक पिक्चर यहाँ पर बनाना है। और उससे रिलेटेड जो 5 सेंटेंसेज हैं वो इंग्लिश या आपकी जो मदर टंग है, चाहे वो मदर टंग कौन सी हो सकती है? हिंदी भी हो सकती है आपकी मदर टंग, या इंग्लिश, उसके बारे में मतलब लिखना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी बना दीजिए। दिवाली के बारे में से रिलेटेड कुछ पिक्चर बना सकते हैं, दिवाली से रिलेटेड बना दीजिए, या होली से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड, और उनके बारे में यहाँ पर आपको 5 लाइन्स लिखना है। यदि इस एक्टिविटी को करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको इस एक्टिविटी को करवा दूंगा। बट मुझे नहीं लगता, डायग्राम तो आप ही को बनाना पड़ेगा और सेंटेंस आप लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे दिवाली के बारे में लिख दूंगा तो कोई होली का बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं ये एक्टिविटी को आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनिट 6 थी फेस्टिवल्स वाली, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसे लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा, फिर से आपको लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और इससे संबंधित यदि कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आइडल ड्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना कर रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है ना।